तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर आज बात करेंगे कि जो 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखा होगा पर्यावरण। आज ये फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो 6 से लेकर 12 तक जो जियोग्राफी का पोर्शन है उसको मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। अगर बात किया जाए तो 6 का जो जियोग्राफी का पोर्शन था उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिएगा, वहाँ पे दिया होगा 6 से लेकर 12 और एक दिया होगा 6 क्लास का मतलब जियोग्राफी, ठीक है। वो प्लेलिस्ट पे जाएगा तो पूरा लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज बात करेंगे 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पर्यावरण है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं पर्यावरण है क्या, आपको पता भी होगा पर्यावरण है क्या, और हो सकता है कि आपको पता नहीं भी होगा। नहीं पता होगा तो जान लीजिए, इस जो मैं कहानी पढ़ूंगा तो इसमें आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले कहानी पढ़ लेते तब आपको समझाने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो लंबी छुट्टी के बाद क्या हुआ कि रवि जो था स्कूल जा रहा था, ठीक है। उसने देखा कि स्कूल के निकट के जो खेल मैदान है उसमें जो है खुदाई हो रहा था। जब छुट्टी हुआ था, छुट्टी होने के बाद जब गया रवि स्कूल में तो देखा कि जो मैदान जो था, मैदान करने का मतलब जो फील्ड था, वहाँ पे क्या हो रहा था, खुदाई हो रहा था। मैदान जो है उनके खेलने के लिए जो वहाँ पर था, लोगों ने बताया कि वहाँ पे जो फ्लैट वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। बहुत कोई बताया कि ऐसा ऐसा बात है, वहाँ पे जो खुदाई सब हो रहा है वो सब वहाँ पे बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनेगा, मतलब उसको समझाया लोग, ठीक है। जब रवि को समझ में आया कि अच्छा मुलायम घास जो है, गेंद फूल एवं तितलिया वाला जो विशाल मैदान है वो हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उनकी आंखों में आंसू छलकने लगा। वो सोचा कि वो ऐसा हो जाएगा कि मतलब अब जो है वहाँ पे बिल्डिंग ये सब बनेगा, तो जो मुलायम घास था और जो गेंदे के फूल थे और तितलियाँ का जो विशाल मैदान तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो उसकी आँख से क्या हो गया, आंसू आने लगा, मतलब दुख का बात हो गया कि उतना लोगों का जो है नुकसान हो रहा है, ठीक है। उसने यह बात अपने जो है सहपाठियों को बताई। किसको बताई? सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में जो है प्रधानाचार्य ने जो है बहुत उदासी से कहा कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो यहीं पे क्वेश्चन रवि के माइंड में आता है कि जब प्रधानाचार्य थे, जो हेडमास्टर थे, उन्होंने कहा कि देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। जहाँ पे फील्ड था वहाँ पे बिल्डिंग बनाया जा रहा है, तो पर्यावरण तो बदल रहा है ना, बदल रहा है। तो कैसे पर्यावरण हमारा बदल रहा है, तो माइंड में यहाँ से रवि का क्वेश्चन आएगा, देखिएगा अभी। तो कक्षा में जब क्लास में पहुँचा रवि, तो रवि पहुँचने के बाद कहा कि सर से पूछता है कि बताइए कि सर पर्यावरण क्या है। सर हेडमास्टर से बताया था कि पर्यावरण हमारा बदल रहा है, तो रवि के दिमाग में आया कि पर्यावरण बदल रहा है तो सर से पूछेंगे कि पर्यावरण होता क्या है। तो स्कूल में आया, क्लास में आया, क्लास में आने के बाद पूछता है कि सर पर्यावरण होता क्या है, बताइए। तो जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं, शिक्षक ने बताया कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं सब पर्यावरण है, ठीक है। तो रवि ने कहा इसका अर्थ हुआ कि मतलब जो कुछ कहने का मतलब स्कूल हो गया, भवन हो गया, मेज हो गया, कक्षा में रखी हुई कुर्सियाँ हो गई, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण का अंग हैं। बच्चा है तो बच्चा ही जैसा दिमाग रहेगा ना, 7th क्लास का है तो कहा कि मतलब जो कुछ भी दिख रहा है सब पर्यावरण है। तो शिक्षक ने बताया कि हाँ, जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब क्या है, सब पर्यावरण है, ठीक है। लेकिन ज़रा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। मास्टर साहब बताएं कि कुछ वस्तु का निर्माण जो है भगवान ने किया है। जैसे आपका हो गया नदी, हो गया पर्वत, हो गया पेड़, प्राणी, सब कौन किया है, भगवान। तो ये हो गया प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है। और जबकि कुछ अन्य चीज़ों का निर्माण जो है मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि, ये सब क्या हो गया, मानव पर्यावरण। जिसको मानव ने किया है, जैसे सड़क मानव बना सकता है, कार मानव बना सकता है, कपड़े मानव बना सकता है, तो ये किताब मानव बना सकता है। तो ये मानवीय पर्यावरण हो गया। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या होगा, तो प्राकृतिक पर्यावरण में ये होगा जैसे पर्वत, पहाड़, ये सब जो है ना, नदियाँ, पेड़, ये सब कौन है, प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठियों के साथ जो है मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा जो है निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए, ठीक है। आप क्या कर रहा है कि आप जो है 2 आदमी बैठिए और साथ में आप लोग सूची बनाइए कि कौन प्राकृतिक है और कौन मानव निर्मित है। तो रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी जो है सूची बनाने के लिए जो उत्सुक थे, खुश था कि चलिए अब हम लोग को सवाल मिला है, प्राकृतिक कौन है उसको ढूंढेंगे और जो मानव निर्मित है वो कौन है उसको ढूंढेंगे, ठीक है। तो इकबाल ने पूछा कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। तो शिक्षक ने उत्तर दिया कि हमारी ज़रूरतों के कारण जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक बच्चा था इकबाल, वो पूछ दिया कि अच्छा सर तो बताए थे कि पर्यावरण बदल रहा है, तो पर्यावरण से बदल क्यों रहा है, बताइए तो पर्यावरण बदलने का कारण क्या है। तो सर बताएं कि ऐसा ज़रूरत है, लोगों का जो ज़रूरत है, ज़रूरत को पूर्ति करने के लिए, ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो है दिन प्रतिदिन जो है पर्यावरण हम लोग का बदल रहा है।
ठीक है। जैसे यहाँ पे फिर आपको दिया हुआ है पर्यावरण के घटक 3 दिया हुआ, कौन कौन, तो एगो प्राकृतिक पर्यावरण है, एगो मानव निर्मित पर्यावरण है, एगो मानव पर्यावरण है, ठीक है। तो मानव निर्मित में जैसे मानव बनाया, जैसे सड़क हो गया, स्मारक हो गया, उद्योग हो गया, इमारतें, ये सब हो गया, ठीक है। और वही अगर बात किया जाए आपका प्राकृतिक में, तो स्थल मंडल हो गया, सजीव यानी जीव मंडल हो गया, ये सब क्या है, वायुमंडल हो गया, जल मंडल हो गया, ये सब क्या है आपका प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है। और मानव निर्मित इमारत, पार्क, ये सब हो ही गया, ठीक है। उसके बाद एक और है कि मानव सिर्फ, तो मानव में व्यक्ति, परिवार, समुदाय, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, ये सब आएगा सिर्फ मानव में, ठीक है। और एक आपसे यहाँ पे आता है कि इसीलिए जो है वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं, कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। यही बात वही वाला है कि जैसे पर्यावरण क्यों बदल रहा है, तो पर्यावरण बदलने का मकसद ये है कि लोगों का जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के चलते जो है पर्यावरण जो है बदल रहा है, नष्ट हो रहा है। मान लीजिए अगर कहीं खेत है और उसी खेत में आपको 10 गो पेड़ है, अब अगर आपको घर बनाना तो क्या होगा, पेड़ तो कटाएगा ही, तो पर्यावरण तो नष्ट हुआ ना, तो वही बात है, ठीक है। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाला स्थान, वस्तुएं प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। ट्यूशन आपसे पूछेगा एग्जाम में कि पर्यावरण किसे कहते हैं, तो इसको जो है यहाँ से लिख लीजिएगा कि जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले स्थान, वस्तुएं, ये प्राकृतिक चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है, प्राकृतिक भी है, मानव निर्मित भी है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाले जीवीय व अजीवित दोनों परिस्थितियां शामिल हैं। जब अगर प्राकृतिक पर्यावरण में बात किया जाता है, जीवित और अजीवित मतलब जिंदा चीज़ और मरा हुआ चीज़, वो दोनों शामिल है, ठीक है। अगर बात की जीवीय आ गया, अजीवीय मतलब जिसमें जान नहीं है, निर्जीव चीज, और जीवीय मतलब जिसको में जान है, बस इतना माइंड में सेटअप रखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि जबकि मानवीय पर्यावरण मानव का परस्पर क्रिया, उनकी गतिविधियाँ के द्वारा जो है बनाई रचनाएं जो है सम्मिलित है। फिर कल बात करेंगे प्राकृतिक पर्यावरण है क्या, आज बस सिर्फ इंट्रोडक्शन था, कल स्टार्ट करेंगे प्राकृतिक पर्यावरण है क्या, ठीक है। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो जो है आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिएगा, वहाँ पर लिंक है, ठीक है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।